देखो आज की क्लास में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको हम यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये किस रूप में लिखा होता है, इसका मानक रूप क्या होता है। देखो तो अगर हम बच्चों यहाँ पे इसका मानक रूप की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, मतलब किस फॉर्म में लिखा रहेगा। देखो तो किस फॉर्म में लिखा रहता है, a1x प्लस में b1 बाई और प्लस में c1 बराबर 0, इसे हम समीकरण फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड समीकरण जो होगा a2x और प्लस में b2 बाई और प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो a1 क्या है, तब बताओगे कि सर a1 जो है समीकरण फर्स्ट में a1 जो है x का गुणांक है। ठीक है, b1 क्या है, तो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक है। ठीक है, c1 क्या है, समीकरण फर्स्ट में अचर पद है। उसी प्रकार से a2 जो है समीकरण सेकंड में x का गुणांक है। b2 क्या है बताओ, तो समीकरण सेकंड में y का गुणांक है। और c2 क्या है, तो समीकरण सेकंड में अचर पद है। ठीक है, अचर पद है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका मानक रूप क्या होगा, मतलब इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब बच्चों आपको याद रखना है क्वेश्चन जो करने के लिए जो मेन टॉपिक है आपका वो क्या है। आपको यहाँ पे तीन कंडीशन हम बताते हैं, तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। पहला कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का। ठीक है, यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसका, b1 बाई b2 का, तो इस केस में देखो क्या क्या होगा। तो इस केस में बच्चों आपको याद रखना है कि इसका केवल एक हल होंगे, मतलब हल इसका क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे इसका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक है, और इसमें क्या आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे कि इनका समीकरण का युग्म होगा जो वो संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे, क्योंकि इसका एक हल है तो संगत होंगे। तीसरा बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, मतलब इसका जो दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पे क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन देखो क्या आपको याद रखना है। दूसरा कंडीशन है बच्चों आपका यहाँ पे, यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का और बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में बच्चों आपको याद रखना है कि इसका एक भी हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई हल ही नहीं है तो समीकरण युग्म क्या होगा बताओ, असंगत होगा, असंगत होंगे। ठीक है, और क्या होंगे बच्चों बताओ यहाँ पे, एक दूसरे के विरोधी होंगे। ठीक है, विरोधी होंगे। चूंकि विरोधी होंगे इसका मतलब क्या है बच्चों बताओ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर होगा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या होंगी बताओ, एक दूसरे के समांतर होंगी। दूसरा कंडीशन ये हो गया आपका। तीसरा कंडीशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तीसरी कंडीशन की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि
A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 का और बराबर है C1 बाई C2 का। ठीक है, इस कंडीशन में देखो क्या क्या होगा। इस कंडीशन में बच्चों आपको याद रखना है कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, और चूंकि अनेक हल हो रहे हैं तो समीकरण युग्म क्या होंगे बताओ, यहाँ पे संगत होंगे। समीकरण युग्म क्या होंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे संगत होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, समीकरण युग्म जो होंगे एक दूसरे पे आश्रित होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और तीसरा बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, मतलब दोनों जो रेखाएं होंगे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर होंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगे, और इस कंडीशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं बताओ, समपाती। ठीक है, समपाती होंगे। ठीक है, समपाती होंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको क्या करना है बताओ, याद रखना है। पहला कंडीशन बच्चों हमने क्या बताया आपको, A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 का, तो केवल एक हल होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा देखो A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 का और बराबर नहीं है C1 बाई C2 का, तो इस केस में क्या होंगे, कितने हल होंगे बताओ, एक भी हल नहीं होंगे, क्योंकि जब हल ही नहीं होंगे तो समीकरण युग्म क्या होंगे बताओ, असंगत होंगे, और एक दूसरे के क्या होंगे, विरोधी होंगे, और इसका ग्राफ की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ, समांतर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन 3 देखो, यहाँ पे क्या है, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 का और बराबर है C1 बाई C2 का, तो इस केस में क्या होगा, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। जब अनंत हल होंगे तो समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, और एक दूसरे पे आश्रित रहेंगे, मतलब डिपेंडेंट होंगे, और इसका ग्राफ जो बनेगा बच्चों एक दूसरे के ऊपर बनेगा, आधार क्या होगा बताओ, संपाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन बच्चों आपसे यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। देखो कितने हल होंगे, इसे चेक करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 निकालना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम A1 की बात करते हैं बच्चों, तो इसे क्या मान लो आप, समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, और इसे क्या मान लो आप, समीकरण सेकंड मान लो। ठीक है, समीकरण सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट है आपका और ये समीकरण क्या बच्चों आपका सेकंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे A1 की, तो A1 कितना होगा बताओ, x का गुणांक कितना है बता, 1 है। B1 कितना होगा बता, y का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, C1 कितना होगा, यहाँ पे अचर टर्म कितना है, 3 है। अगर A2 की बात करेंगे बच्चों तो कितना होगा बताओ, समीकरण सेकंड में x का गुणांक कितना है, 3 है। ठीक है, समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 6 है, और यहाँ पे C2 की बात करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो हमें चेक करना है क्या बताओ, A1 बाई A2, तो A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 3 देखो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, B1 बाई B2 की बात करेंगे तो 2/6, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई कितना होता है, 6, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ। ठीक है, 1/3 आ गया, ये भी सही है। C1 बाई C2 की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, 3/9, 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9, कितना आ गया बताओ, 1/3 आ गया। बताओ यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बताओ, तो हमें यहाँ पे बच्चों देखने को मिल रहा है कि देखो A1 बाई A2 1/3 आया, B1 बाई B2 1/3 है, और C1 बाई C2 कितना 1/3 है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे कि A1 बाई A2 जो है बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर है C1 बाई C2 के। ठीक है,
A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। इस कंडीशन में क्या होंगे तो आप बताओगे कि सर इस कंडीशन में हम पढ़े हैं कि इसका अनंत हल होंगे। क्या होंगे बताओ? अनंत हल होंगे। और साथ में क्या होगा बच्चों बताओ? ये संगत होंगे। ठीक है, संगत होते हैं। और क्या होते हैं बताओ? संपाती होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन को क्या करो आप? मैच करवा। क्या एक हल होंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक हल नहीं, अनंत हल होते हैं यहाँ पे। कोई हल नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अनगिनत हल होंगे? बताओ। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों बताओ? आपका ऑप्शन सी, अनगिनत हल होंगे। चूंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 का और बराबर है C1 बाई C2। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। रैखिक समीकरण इतना एवं इतना है संगत है, असंगत है, एक दूसरे पे आश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों क्या होगा? सेम तरीका अपनाएंगे। बताओ यहाँ पे देखो, हम बात कर लेते हैं बच्चों पहले A1 की। तो A1 कितना है बच्चों बताओ? 5 है। B1 की बात करेंगे तो -4 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे C1 की बात करेंगे तो +8 है। ठीक है, अगर A2 की बात करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर हम B2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस का। C2 की बात करें कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं A1 बाई A2 की तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 5/7 हो जाएगा। B1 बाई B2 की बात करेंगे तो -4/6 कितना जगह बच्चों बताओ? 2/3 माइनस का। ठीक है, C1 बाई C2 निकालो, कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 8/-9। बताओ यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं? बताओ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है इसका B1 बाई B2 का, बराबर नहीं है C1 बाई C2 का। ठीक है, और इस कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 का, तब इस केस में हम लोग क्या पढ़े हैं? बताओ, इस केस में पढ़े हैं कि केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, एक हल होंगे और संगत होंगे। ठीक है, क्या होते हैं? एक हल होंगे और संगत होते हैं। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों आप? ऑप्शन है, संगत होते हैं। बताओ क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनाओ समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे? बताओ कितने हल होंगे? चेक करो। देखो, तो डायरेक्टली बच्चों आप कर सकते हो इसे। ठीक है, देखो कैसे। A1 का मान देखो कितना है? 2 है। A2 का मान कितना है बताओ? 3 है। तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब कि सर A1 बाई अगर A2 की बात करते हैं तो A1 का मान 2 है। ठीक है, A2 का मान कितना है? 3 है। निकालो। ठीक है, B1 बाई B2 देखो, B1 कितना है बताओ? -3 है। तो अगर हम B1 बाई B2 की बात करेंगे बच्चों तो -3 हो जाएगा। B2 का मान देखो कितना है? -1 है। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, C1 बाई C2 की बात करेंगे बच्चों तो कितना होगा बताओ? देखो यहाँ पे C1 का मान कितना है? +1 है। और C2 का मान कितना है? +2 है। बताओ यहाँ पे तीनों बराबर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, तीनों बराबर नहीं है। अर्थात बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। बताओ, तो इस केस में कितने हल होते हैं बच्चों? बताओ। तो आप बताओगे कि सर इस केस में होते हैं केवल एक हल। कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं। तो राइट आंसर बच्चों आपको क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ, ऑप्शन ए बन जाएगा, एक हल। कितने हल होंगे बताओ? एक हल होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बताओ रैखिक समीकरण इतना एवं इतना है क्या? बताओ, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है,
तो चेक करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, हम डायरेक्ट निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देखो इसे आप क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट, इसे क्या मान लो, समीकरण सेकेंड। ठीक है, देखो तो अगर हम A1/A2 की बात करेंगे बच्चों तो आप बताना A1/A2, A1 कितना है, देखो x का गुणांक समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण आपका सेकेंड है। ठीक, तो A1 कितना है, 6 है, A2 कितना है, 2 है, ये कितना आएगा बच्चों बताओ, 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 होता है, निकल गया। ठीक है, B1/B2 निकालो। देखो तो B1 का मान देखो कितना है, -3। ठीक है, B2 का मान देखो कितना है, y का गुणांक -1 है, तो -1 होगा, एक कट गया बच्चों, कितना आ गया, +3 आ गया। C1/C2 निकालो, C1/C2 की बात करेंगे तो कितना होगा बच्चों बताओ, तो C1 का मान देखो कितना है, +10 है, और C2 का मान देखो कितना है बताओ, +9 है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देख रहे हैं, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का और बराबर नहीं है C1/C2 का। ठीक है, यही हमें देखने को मिल रहा है। बताओ, और इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर इस कंडीशन में हमें पता है, किस कंडीशन में क्या होता है बताओ, इसका एक भी हल नहीं होता है, मतलब कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों क्या बनता है, समांतर बनता है। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, और जब समांतर होते हैं बच्चों यहाँ पे तो क्या होंगे बताओ, क्या होंगे बताओ, क्या होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे। क्या होंगे बताओ, एक दूसरे के विरोधी होंगे। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी, विरोधी होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी, विरोधी होंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपसे करा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हैं, मतलब इंटरसेक्ट करता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका कितना हल होता है बच्चों बताओ, केवल एक हल होते हैं, केवल एक सॉल्यूशन इसका होता है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन, बताओ क्या बनेगा, ऑप्शन बी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ समीकरण निकाय इतना और इतना बराबर 0 है, तो आलेख दो सरल रेखाएं हैं, तो बता जो दो सरल रेखाएं आलेख जो बन रहा है वो कैसा होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो चेक करना होगा आपको, चेक करो। हम कैसे चेक करेंगे बताओ, डायरेक्ट चेक करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से। तो अगर हम बात बच्चों यहाँ पे करते हैं A1/A2 की, तो बताओ कितना होगा, A1 का मान देखो, इसे आप क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो, और इसे बच्चों आप क्या मान लो, समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो A1 कितना है बताओ, 6 है, A2 कितना है बताओ, 3 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया बच्चों आपका यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, बताओ B1/B2 कितना होगा, तो B1 का मान देखो कितना है, -2 है, और यहाँ पे कितना है, -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, C1/C2 चेक करो, तो C1 देखो कितना है बच्चों बताओ, +9 है। ठीक है, देखो C1/C2 की बात करेंगे तो C1 का मान देखो क्या है, +9 है, और C2 का मान कितना है, +12 है। 3 तिया 9 और 3 चौके 12, कितना है, 3/4 आ गया। तो बताओ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बताओ, आप बताओगे कि सर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 का, तो इस केस में क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा बच्चों क्या होगा, जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी,
और इसका कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो देखो, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, देखो अगर रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो कम से कम, अगर संगत होगा बच्चों यहाँ पे, तो कम से कम, ठीक है, कम से कम एक हल होंगे। कम से कम कितने हल होंगे बताओ? एक हल होंगे। ठीक है, और अधिकतम मैक्सिमम कितना हल हो सकते हैं? अनगिनत हल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर युग्म संगत होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका ग्राफ बनेगा, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब प्रतिच्छेदी होंगी एक बिंदु पर, या फिर क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर मतलब समपाती होती हैं। अगर दो रैखिक समीकरण युग्म जो होगा यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग्म अगर संगत होगा तो दो केस होगा इसमें। ठीक है, ये क्या करेंगे बताओ? दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब समपाती होंगे। तो क्या बताओ, समांतर में एक केस होगा? संगत नहीं होता है समांतर में, असंगत होते हैं। हमेशा प्रतिच्छेद होंगे? नहीं। हमेशा संपाती होते हैं? नहीं। प्रतिच्छेदी भी होते हैं और संपाती भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, देखो दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? बताओ। देखो आपको बताए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर एक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है और बराबर 0 लिखा हुआ है, तो समीकरण हो गया। ठीक है, इसके कितने हल होंगे? तो आप बताओगे कि सर इसका अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं बताओ? अनंत हल होते हैं, अनंत हल होंगे इसका। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा सी, अनगिनत हल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? बताओ, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे रैखिक समीकरण की बात किया जा रहा है, तो चरों का जो घात होगा यहाँ पे केवल कितने होंगे? बताओ, एक होंगे। चरों की घात कितने होंगे? एक होंगी। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बताओ रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल होंगे। कराए कि दोनों समीकरण का हल क्या होगा? मतलब x और y का ऐसा वैल्यू बताना है जो दोनों समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। x और y का ऐसा वैल्यू बताओ इनमें से जो दोनों समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। तो इसे कैसे बताएंगे बताओ? देखो तो क्या करो, ऑप्शन से चेक करो इधर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में देखो एक्स और वाई का मान रख के देखो, अगर संतुष्ट करेगा तो एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसे देखो यहाँ पे 5x प्लस का 2y बराबर 16, ए हो गया आपका एल एच एस और ये हो गया आपका आर एच एस। दोनों को चेक करो, देखो x का मान पहले 2 रखो तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 प्लस y का मान कितना रखेंगे? 3, तो 3 दूना क्या होगा? 6 बराबर 16 है। इधर भी 16 बराबर 16। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे बताओ कि एल एच एस बराबर मेरा आर एच एस आ गया। समीकरण फर्स्ट के लिए क्या करता है? संतुष्ट है। समीकरण सेकेंड चेक करो, यहाँ पे देखो 7x माइनस का 4y और बराबर 2। ठीक है, देखो x का मान 2 रखेंगे कितना होगा? 7 दूना 14 माइनस y का मान कितना रखेंगे? 3, तो 4 या 12 और इधर बराबर में 2 है। 14 में से 12 गया, कितना बचेगा? 2 बराबर 2। मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया? आर एच एस आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों समीकरण का जो हल होगा यहाँ पे वो x बराबर 2 होगा और y बराबर 3 होगा। x और y का जो यहाँ पे वैल्यू है, x का 2 और y का 3, जो यहाँ पे दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x y के मान होंगे। फिर वही बच्चों आपको चेक करना है ऑप्शन से, ठीक है। 3x माइनस का 5y बराबर 0 क्या होना चाहिए बताओ? LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। रख के आप देखो, मन में करो एक बार। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 कितना होगा? 3 होगा। y का मान अगर 1 रखेंगे तो 5 गुने कितना होगा? 1 5 होगा। तो क्या एक 0 आएगा? नहीं आएगा, मतलब माइनस का 2 आ रहा है। आना कितना चाहिए? 0। तो ये नहीं है, ठीक है। देखो x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो 3 गुने 0 क्या होगा? 0। और माइनस में y का मान 0 रखेंगे तो 0, और बराबर में 0 है तो 0 माइनस 0 0 होगा। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा? LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब समीकरण फर्स्ट को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड को देख लेते हैं। समीकरण सेकेंड कितना है बताओ? 9x प्लस 15y बराबर 0, ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम क्या देख रहे हैं? LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है? RHS, ठीक है। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 जो है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका हल क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। रैखिक समीकरण का घात होगा कितना होगा बताओ? रैखिक समीकरण का घात कितने होते हैं? 1, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ। युगपत समीकरण इतना और इतना है, इसका निकाय क्या होगा बताओ? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? असंगत होगा, अद्वितीय हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। चेक कर लो आप, ठीक है। A1 बाई A2 निकालो, B1 बाई B2 निकालो और C1 बाई C2 निकालो। तो डायरेक्ट निकालते हैं। देखो यहाँ पे A1 बाई A2 की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ? A1 बाई A2, इसे क्या मान लो आप? समीकरण फर्स्ट, और इसे क्या मान लो आप? समीकरण सेकेंड। तो A1 बाई A2, A1 कितना है? x का गुना 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 कितना होगा बच्चों बताओ? यहाँ पे 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। B1 बाई B2 निकालो। देखो यहाँ पे B1 का मान कितना है? प्लस का 3 है, ठीक है। और B2 का मान कितना है? 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया, ठीक है। चलो C1 बाई C2 निकालो यहाँ पे। तो C1 बाई C2 की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो C1 का मान -5, इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/9 आ गया। बताओ आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? तो आप बताओगे कि सर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 का, लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बताओ? कितने हल होते हैं? एक भी हल नहीं होते हैं। ग्राफ कैसा बनता है? समांतर बनता है। अगर ग्राफ समांतर बनेगा तो क्या होगा बच्चों? इन्हें समीकरण का युग्म क्या होते हैं? असंगत होते हैं। क्या होते हैं बताओ? असंगत होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, असंगत। क्या होगा बताओ? असंगत होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। देखो अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होंगे? देखो समपाती करा है बच्चों यहाँ पे, तो समपाती किस केस में होता है बताओ? समपाती किस केस में होता है? तो आप बताओगे कि सर अगर समपाती की बात करेंगे तो समपाती होता है A1 बाई A2 और बराबर में B1 बाई B2 और बराबर में C1 बाई C2, इसी केस में समपाती होता है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है? के का मान निकालना है, ठीक है। तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों बताओ? A1 बाई A2 कितना हो जाएगा? पहले रखो A1 का मान कितना है बताओ? x का गुणांक समीकरण फर्स्ट में 1 है। A2 का मान कितना हो जाएगा? 2 बराबर
देखो यहाँ पे b1 का मान कितना है 2 है, b2 का मान देखो कितना है यहाँ पे, y का गुणांक यहाँ पे क्या है बताओ k है, b2 का मान क्या होगा समीकरण सेकेंड में y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ पे क्या है k लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो k का मान निकाल दो यहीं से। ठीक है, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुनी k कितना हो जाएगा k, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो बताओ यहाँ से k का मान कितना निकल के आ गया बताओ, k का मान कितना निकल के आ गया बच्चों बताओ, यहाँ पे 4 निकल के आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कि 2/k हो जाएगा, और C1 का मान देखो यहाँ पे कितना है बताओ, C1 का मान अगर बात कर लेंगे बच्चों यहाँ पे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, C2 का मान देखो क्या है बताओ, यहाँ पे C2 का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे -14, ये कट गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 2k बराबर कितना बच गया 1/2, k इंटू 1 क्या होगा k, और 2 गुने 2 कितना होगा 4, तो 4 आ गया। किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट देखो, बताओ के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 है, देखो यहाँ पे, और 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती, तो समपाती अभी बताएं। ठीक है, a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 के, और बराबर होते हैं c1/c2 के। अब सभी का मान यहाँ पे पुट कर दो। a1 का मान कितना है देखो 3 है, a2 का मान देखो कितना है 6 है। ठीक है, बराबर बताओ a1 का मान कितना है, a1 का नहीं b1 का कितना है -1 है। ठीक है, b2 का मान कितना है -k है। ठीक है, -k है। ठीक है, बराबर c1 का मान देखो कितना है, तो c1 का मान की बात करेंगे तो -8 है, और c2 का मान कितना है -16 है। ठीक है, देखो या तो आप क्या करो इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल सकते हो, या फिर बच्चों आप क्या कर सकते हो इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल सकते हो। दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, निकाल लो आप। देखो देखो 3/6 बराबर हो जाएगा -1 और बटा माइनस का k, ये कट गया देखो। ठीक है, बताओ 3k इंटू 3 क्या होगा 3k, और बराबर में 6, k का मान कितना आएगा बच्चों बताओ 6/3, कितना बार में जाएगा बच्चों 2 बार में। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए। k का मान कितना है बताओ 2 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं चलो बताओ, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं क्या है बताओ प्रतिच्छेदी हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा बताओ, बताएं। अगर प्रतिच्छेदी होती हैं तो इसका कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, एक हल, एक हल। और क्या होते हैं बताओ संगत होते हैं। अब मिला लो ऑप्शन, कोई हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, एक हल होगा, एक हल होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। देखो दो रैखिक समीकरण है, उसका आलेख कैसा आता है बताओ कि सर आलेख तो समांतर है। समांतर किस केस में होता है बताओ, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और नहीं बराबर है c1/c2 के, समांतर होते हैं। अब जब समांतर होंगे तो इसका कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं होंगे, और जब हल ही नहीं होंगे तो समीकरण युग्म क्या होंगे बताओ असंगत होंगे। क्या होंगे असंगत होंगे। तो देख लो यहाँ पे कोई हल नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसका राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k के कोई हल ना हो तो क्या होगा आंसर इसका, कोई हल नहीं है। अच्छा बताओ, अगर कोई हल नहीं होता है तो हम क्या पढ़े बच्चों बताओ, कि a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 के, और बराबर नहीं होते हैं c1/c2 के।
यही कंडीशन हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे क्या करो, सभी का वैल्यू पुट कर दो। A1 का मान देखो कितना है 3, A2 का मान देखो कितना है 6 है, B1 का मान देखो कितना है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है -2 है, बराबर नहीं है। ठीक है, बताओ यहाँ पे बच्चों अगर बात करेंगे हम C1 का तो 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप तो क्या मिलोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो ये भी देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आप क्या करो, इन दोनों को लेकर k का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब बराबर नहीं है 5/k के, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू के कितना हो जाएगा k। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, k इज नॉट इक्वल टू 10, k इज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी, k इज नॉट इक्वल टू 10। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है, बताना अधिकतम हल कितने संभव है। तो अगर एक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक समीकरण है तो उसके कितने हल होते हैं बताओ, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, समीकरण युग्म इतना तथा इतना का है, बताओ अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो तो चेक कर लो यहाँ पे निकालो यहाँ पे देखो, A1/A2 कितना हो जाएगा बताओ, 2/4। ठीक है, B1/B2 कितना हो जाएगा बताओ, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है। C1/C2 चेक करो देखो कितना हो जाएगा, -5 और बटा में -15। देखोगे बच्चों यहाँ पे आप तो क्या मिलेगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे और 1 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बताओ यहाँ पे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2 का। तो इस केस में क्या होगा बताओ, कितने हल होते हैं, एक हल भी नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अनंत हल होंगे, बिल्कुल नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, बताओ असंगत है, असंगत है तो क्या होता है बताओ, इसका रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 है, तो हल कितना होगा बताओ, कितना हल होगा बताओ। तो क्या करोगे सर बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई का मान रख के चेक करेंगे। ठीक है, जो भी एक्स वाई का मान यहाँ पे इसको संतुष्ट करेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या है बताओ, HW है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना एवं इतना के अनगिनत हल होंगे, बताओ अनगिनत हल हो रहे हैं, अनंत हल। तो अनंत हल कब होता है बच्चों बताओ, A1/A2 बराबर होंगे B1/B2 के और बराबर होंगे C1/C2 के। अनंत हल के लिए रखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में देखो क्या है, A1 हो जाएगा आपका 4, A2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर B1 कितना है बताओ k प्लस का, B2 कितना है -4। ठीक है, बराबर हो जाएगा बताओ यहाँ पे C1 हो जाएगा आपका -6 और C2 हो जाएगा
आप किसी से लगा सकते हो, इन दोनों से चाहो तो के का मान निकाल लो, नहीं तो अगर आपको मन है कि हम इन दोनों से निकालेंगे तो इन दोनों से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो 4/2 अब बराबर में क्या है बताओ, के बटा माइनस का 4। ठीक है, बताओ 2k हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक 16 माइनस का 16 हो जाएगा। बताओ 8 दूना कितना होता है 16, तो k बराबर कितना निकल के आया बच्चों, -8। -8, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है, बताओ किस प्रकार के हल संभव हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है, HW है आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, बना लोगे आप, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ यहाँ पे क्रास समीकरण निकाय इतना और इतना बराबर निकाय इतना और इतना, ये देखो समीकरण फर्स्ट मान लो इसे आप। ठीक है, और इसे क्या मान लो आप, समीकरण सेकंड मान लो। ठीक है, में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। बता, तो अद्वितीय हल कब होते हैं, केवल एक हल कब होते हैं, तो आप बताओगे कि सर आप बताए हैं कि अद्वितीय हल में क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अद्वितीय हल में कंडीशन ही होता है a1/a2 बराबर नहीं है किसका, सिर्फ b1/b2 का। तो यहाँ पे रखो, देखो a1 का मान कितना है बच्चों बताओ, 2 है, a2 का मान कितना है बताओ, 3 है, बराबर नहीं होंगे। b1 का मान देखो क्या है b1 का मान यहाँ पे y का गुणांक समीकरण फर्स्ट में a है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -5 है। देखो, तो अगर यहां से हम निकालेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ए कितना होगा, 3a बराबर नहीं है 5 दूना 10 माइनस का 10। ए का मान निकालेंगे बच्चों तो कितना चलेगा बता, ए इज नॉट इक्वल टू -10/3, ए इज नॉट इक्वल टू -10/3। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है देख लो आप, बताओ ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो आज के क्वेश्चन को बच्चों में यहीं पे क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे हम लास्ट करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो